भक्तानां सद्गुण लब्धे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज कक्षा प्रारंभ होने में कुछ थोड़ा सा 10 मिनट विलम्ब हुआ, क्योंकि आज रविवार को 48 दीपों के माध्यम से भक्तामर आराधना अश्वत्थधाम के आदिनाथ भगवान के समक्ष संपन्न होती है। और आज सुपार्श्वनाथ जिनालय पाठशाला परिवार, सुपार्श्वनाथ महिला मंडल और मरुदेवी श्राविका मंडल के सदस्यों की एक मीटिंग भी हमने यहाँ पर रखी थी, उस वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। चलो कक्षा चालू होती है। आज अपना 5वां अध्याय प्रारंभ होगा। अभी तक 4 अध्याय तत्वार्थ सूत्र के हो चुके हैं। आज से 5वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। जैसा कि बतलाया था, प्रथम अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। अभी तक हम जीव तत्व के बारे में बड़े विस्तार से समझ चुके हैं। अब 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है। तो अजीव तत्व कौन कौन से हैं, अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं, उसका वर्णन तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में होगा। करते हैं प्रारंभ। अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गला। अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गला। कहते अजीव और काया अर्थात बहुप्रदेशी। जो द्रव अजीब भी है और बहुप्रदेशी भी हैं, वो कौन कौन से हैं? तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये क्या है? अजीब भी हैं और बहुप्रदेशी भी हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ये कैसे हैं? अजीब हैं और काया अर्थात बहुप्रदेशी हैं। देखिएगा, वैसे तो द्रव्य 6 होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। लेकिन जब अजीब द्रव हम कहेंगे तो 5 ही रहेंगे, उसमें जीव द्रव नहीं रहेगा। और जब उसको हम कायवान कहेंगे तो उसमें काल द्रव्य भी नहीं रहेगा, सिर्फ 4 रहेंगे: धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। इसलिए यहां पर तो जिस द्रव्य में चैतन्य नहीं पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? अजीब बोला जाता है। काय जो द्रव्य बहुप्रदेशी होते हैं उनको काय कहते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? एक पुद्गल का सबसे छोटा जो अणु है, पुद्गल का सबसे छोटा भाग है, वो जितने स्थान को घेर करके रखता है उसे प्रदेश बोला जाता है, उसी को क्षेत्र बोला जाता है। द्रव्याणि, सूत्र नंबर 2, द्रव्याणि। कहते ये सब अजीब होते 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 हुए भी क्या है? द्रव्य हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, ये सब क्या है? अजीब भी हैं और साथ में क्या है? द्रव्य भी। जीवाश्च, अलग से रखा कि जीव भी द्रव्य है, क्योंकि जीव द्रव्यों में तो इसकी गणना होती है लेकिन अजीब द्रव्यों में इसकी गणना नहीं होती है। जीव द्रव्य है, वह क्या है? द्रव्य तो है, बहुप्रदेशी भी है, किंतु वह अजीब नहीं है, वह चेतनवान होने से वह जीव है। तो 3 सूत्रों में हमने 3 बातें समझी। पहले सूत्र में हमने समझा अजीब द्रव्य और बहुप्रदेशी द्रव्य कौन से, तो वो समझे 4। दूसरे सूत्र में हमने समझा कि वो अजीब होते हुए, बहुप्रदेशी होते हुए भी वो सब क्या है? द्रव्य है। पर तीसरे नंबर के सूत्र में पढ़ा कि जीवाश्य, जीव भी द्रव्य है, लेकिन वह अजीब नहीं है, वह चेतन है।
हम द्रव्यों की विशेषता बतला रहे हैं कि वो द्रव्यों की विशेषता क्या है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। नित्य मतलब शाश्वत, कभी इन द्रव्यों का अभाव नहीं होता है, नाश नहीं होता है, इसलिए तो वो नित्य कहलाते हैं। अवस्थित इसलिए कहलाते हैं, इनकी संख्या का कभी घटना बढ़ना नहीं होता है, द्रव्य जितने हैं उतने ही रहते हैं, इसलिए अवस्थित है। अरूपी इसलिए हैं क्योंकि रूप रस गंध वर्ण से रहित होने से अरूपी हैं। क्या है? ये छह द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। रूप रस गंध वर्ण से रहित हैं, इसलिए अरूपी। रूपिणः पुद्गलाः, पुद्गल द्रव्य रूपी है। छयों द्रव्यों में पांच द्रव्य तो अरूपी हैं, एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही रूपी है। पुद्गल को रूपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें रूप रस गंध वर्ण पाया जाता है, इसलिए पुद्गल रूपी कहलाता है। अब पुद्गल को पुद्गल क्यों बोलते हैं? पूर्ण गलन स्वभाव होने से पुद्गल को पुद्गल बोला जाता है। पूर्ण गलन का मतलब होता है जो मिलता रहता है, बिछुड़ता रहता है, वो कहलाता है पुद्गल। जिसमें कुछ आकर के जुड़ जाता है, कुछ आकर के टूट जाता है, उसको बोला जाता है पुद्गल। जगत में जितने भी हमको ये द्रव्य दिखाई दे रहे हैं पुद्गल द्रव्य, उनके साथ ही होता है, कोई चीज जुड़ती है तो कोई मिटती है, कहीं से जुड़ रहा है तो कहीं से टूट रहा है, ये पुद्गल है। हमारे जो शरीर की स्थिति भी यही रहती है, कहीं से शरीर में कोई चोट लगती है तो कुछ पुद्गल परमाणु निकल जाते हैं, कहीं से हम ट्रीटमेंट आदि करके उसको सही कर लेते हैं तो उसमें कुछ वृद्धि हो जाती है। सर्जरी चलती रहती है। अब सूत्र नंबर 6 चलेगा। आ आकाशादे द्रव्याणि, आ आकाशादे द्रव्याणि, आकाश द्रव्य तक एक एक द्रव्य है, यानी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इनकी संख्या क्या है? एक एक है। छह द्रव्यों में एक धर्म द्रव्य है, वो भी एक ही है, दो नहीं है धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य एक ही है, और आकाश भी अखंडता की दृष्टि से एक ही द्रव्य। निष्क्रियाणी च, और ये द्रव्य धर्म अधर्म और आकाश, से तीनों द्रव्य निष्क्रिय यानी क्रिया से रहित हैं, क्योंकि ये शुद्ध द्रव्य हैं, इनमें किसी प्रकार की परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती है। धर्म अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश में व्याप्त होकर के रहते हैं, वो कभी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में प्राप्त होने को क्रिया बोला जाता है, लेकिन धर्म द्रव्य तो सर्वव्यापी है, वो कभी अपना स्थान छोड़ करके कहीं जाता नहीं। अधर्म द्रव्य भी सर्वव्यापी है और आकाश द्रव्य भी व्यापी है। धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में और आकाश द्रव्य में अनेक पना नहीं है, एक ही पना है। जीव पुद्गल तो क्या है, क्रिया करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, क्रियाशील होते हैं, लेकिन ये द्रव्य कैसे है? निष्क्रिय।
सूत्र नंबर 8 चलता है, असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। कहते हैं असंख्य प्रदेशानि, जिनके असंख्यात प्रदेश होते हैं वो असंख्य प्रदेश वाले द्रव्य कहलाते हैं। धर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं, और एक जीव द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं। तभी हमने प्रदेश के बारे में बतलाया था, जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु रोकता है उसको क्या बोला जाता है? प्रदेश बोला जाता है। उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? प्रदेश बोलते। पुद्गल परमाणु वो अविभागी पुद्गल परमाणु जिसका दूसरा हिस्सा नहीं किया जा सकता है, उसको बोला जाता है अविभागी पुद्गल परमाणु। ऐसे अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा जितना क्षेत्र घेर करके रखा जाता है उसको प्रदेश बोला जाता है। तो धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में है, तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, तो धर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं। और अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में रहता है, लोकाकाश के बाहर ना धर्म द्रव्य है ना अधर्म द्रव्य है। लोकाकाश के बाहर और कोई द्रव्य नहीं है, एकमात्र आकाश ही द्रव्य रहता है। तो धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं, और एक जीवानाम और एक जीव के भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। अब आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? तो सूत्र नंबर 9, आकाशस्यानन्तः, आकाशस्यानन्तः। कहते आकाशस्य अनंता, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। आकाशस्य अनंता, आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश हैं। तो चूंकि आकाश द्रव्य अखंडता की अपेक्षा से एक ही है, लेकिन जितने आकाश में जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म ये द्रव्य पाए जाते हैं उसको तो लोकाकाश बोला जाता है। और जहां पर सिर्फ आकाशी आकाश रहता है, अन्य कोई द्रव्य नहीं रहते हैं, उसको अलोकाकाश बोला जाता है। क्या समझ में आया निधि बहन? जावदेयम आयासम, जितने आकाश में जीवादि सभी द्रव्य रहते हैं उसको तो लोकाकाश बोला जाता है, और लोकाकाश के बाहर के अनंत आकाश को अलोकाकाश बोला जाता है। जहां पर मात्र आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं है उसको अलोकाकाश बोला जाता है। तो बता दिया आकाश से अनंता, उस आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। तो कौन से आकाश के? जो अलोकाकाश है उसके अनंत प्रदेश हैं। लोकाकाश के तो कितने प्रदेश हैं? असंख्यात ही प्रदेश हैं। लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं, लोकाकाश तो एक ही। लोकाकाश के प्रदेश अनंत है। समझ में आया सभी को? इस भैया जी प्रकार वंदना। भैया जी एक बार फिर से बताइए, आकाश द्रव के कितने प्रदेश हैं और लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? अच्छा, आपके कितने प्रदेश हैं पहले ही बताओ वर्षा जी। हमारे तो शरीर में। हाँ, आप ही के शरीर के पूछ रहे हैं, आपकी आत्मा के। जीव द्रव में तो भैया अनंत प्रदेश रहते हैं, अनंत जीव द्रव तो अनंत है। अभी हम पीछे बता चुके हैं कि धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं, एक जीव द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं। हम जीव द्रव्य में आते हैं। हम सब जी। जीव, चाहे वो एक चींटी का जीव हो उसके असंख्यात प्रदेश हैं, चाहे हाथी का जीव हो उसके भी असंख्यात प्रदेश हैं।
छोटे शरीर में जाकर के उसकी आत्मा के प्रदेशों का संकोच हो जाता है, बड़े शरीर में जाकर के उसके आत्मा के प्रदेश का फैलाव विस्तार हो जाता है, लेकिन संख्या वो असंख्यात ही रहती है। तो आकाश के, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं और अलोकाकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। जीव द्रव्य अनंत हैं, फिर भी एक एक जीव द्रव्य के असंख्यात ही प्रदेश हैं। सूत्र नंबर 10 और लेते हैं। अब पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? जब आपने सभी द्रव्यों के प्रदेश बतला दिए तो आप पुद्गल की ओर बतलाइए। संख्या संख्याश पुद्गलानाम, संख्या संख्याश पुद्गलानाम। कहते हैं कि पुद्गलानाम अर्थात पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश भी होते हैं, असंख्य यानी असंख्यात प्रदेश भी होते हैं, और चा शब्द से अनंत प्रदेश भी होते हैं। 6 द्रव्यों में एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही ऐसा है, उसमें तीनों प्रकार के प्रदेश हैं। संख्यात प्रदेश भी हैं कुछ पुद्गल, कुछ प्रदेश, कुछ पुद्गल असंख्यात प्रदेशी भी हैं, और कुछ पुद्गल अनंत प्रदेशी भी हैं। तो पुद्गल में तीनों प्रकार के प्रदेश होते भैया हैं। जी वंदना। ये असंख्यात और संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश, तो इनसे संख्यात से मतलब उनकी गिनती है, इसलिए संख्यात संख्यात बोल से रहे हैं। काउंटेबल, जिनकी हाँ काउंटिंग की जा सकती है उसको हाँ, संख्यात कहते हैं। संख्यात और असंख्यात में काउंटिंग नहीं की जा सकती है। अब प्रश्न ये है कि असंख्यात और अनंत में क्या अंतर है? हाँ हाँ बस जी सीधा भैया सा जी। ये प्रश्न है। तो हाँ इसको जी। आप यूं समझें, सुन, जिसमें, जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है वो भी असंख्यात है, और लेकिन अनंत की भी काउंटिंग नहीं होती है, लेकिन दोनों में अंतर ये समझना। आय से रहित, जिसमें आय कुछ ना हो और व्यय होता जाए, अर्निंग कुछ भी ना हो और निकलता जाए उसमें से, ऐसे द्रव्य का तो एक समय में अभाव हो जाता है। मतलब आय कुछ भी ना हो, व्यय होता जाए, तो उसकी संख्या खत्म हो जाती है, उसको असंख्यात में लेते हैं। लेकिन अनंत वो कहलाता है जिसमें आय बिल्कुल ना हो, व्यय होता रहे, फिर भी उस संख्या का कभी अभाव ना होवे, उसको अनंत माना जाता है। आया समझ में? अभी काउंटिंग से दोनों परे है, असंख्यात को भी हम संख्या से परे मान रहे हैं, अनंत को भी परे मान रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या समझना? अंतर ये समझना कि जहां पर आय बिल्कुल ना हो और व्यय हमेशा होता रहे, फिर भी उसका कभी अभाव ना हो, उसको बोला जाता है अनंत। और जिसमें आय ना हो, व्यय होता रहे और उस संख्या का अभाव हो जावे, उसको बोला जाता है असंख्यात। इसको हम एक उदाहरण से वो समझें। आपके पास एक पानी की टंकी है, 10,000 लीटर की है, वो हो गया संख्यात। और आपके पास एक तालाब है, तालाब में कितना पानी है वो भी काउंटेबल नहीं है। तालाब में पानी भरा है इतना है कि वो असंख्यात में लो। यदि तालाब में पानी बिल्कुल ना आए और उसको निकालते जाएं तो वो उसका अभाव हो जाएगा। लेकिन समुद्र में एक भी नदी ना मिले, उस समुद्र में से कितना भी पानी निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, लेकिन समुद्र कभी खाली होने वाला नहीं है। वो हो गया अनंत का उदाहरण। कुआं है, कुआं तो क्या है? असंख्यात में आ जाएगा। कुआं की यदि सारी जड़ें खत्म कर दो और पानी निकालो तो कुआं खाली हो जाएगा। सूख जाता है कुआं। लेकिन अनंत में क्या ले रहे हैं कि आए बिल्कुल ना हो, पानी उसमें बिल्कुल ना आए, समुद्र में एक भी नदी आकर के ना मिले और पानी उसमें से निकलता जाए, निकलता जाए, लेकिन फिर भी समुद्र कभी सूखेगा नहीं।
कुएं में तो झिर लगी, भी गर्मी में सूख जाते। तो इस प्रकार अपन ने संख्यात, असंख्यात और अनंत के बारे में समझा। अब थोड़ा सा द्रव संग्रह लेते हैं, क्योंकि द्रव संग्रह भी थोड़ा सा लिया जा रहा है। कल अपन ने द्रव संग्रह में 5वें नंबर की गाथा ली थी। 5वें नंबर की गाथा में बतलाया था कि ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। मति, श्रुत, अवधि, ये 3 अज्ञान रूप भी होते हैं, अर्थात कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, और मति, श्रुत, अवधि 3 ज्ञान रूप भी होते हैं। मनापर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, इस प्रकार ज्ञान के 8 भेद हुए। ये 8वां प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का होता है। अब अपन गाथा नंबर 6 लेते हैं। उसमें अब नए विवक्षा से जीव का लक्षण बतला रहे हैं कि जीव का लक्षण क्या है। अट्ठ चरुनानि दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भरियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसनम। अट्ठ यानी 8, चतु यानी 4, नाण यानी ज्ञान, दंसन यानी दर्शन, अर्थात जिसमें सामान्य रूप से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन पाया जाता है, वह जीव लक्षणम भणियम, वह जीव का लक्षण सामान्य रूप से कहा गया है। सामान्य मतलब अनेक जीवों की अपेक्षा से। एक जीव में 8 ज्ञान कभी नहीं हो सकते। सम्यक ज्ञान होंगे तो मिथ्या ज्ञान नहीं होंगे, मिथ्या ज्ञान होंगे तो सम्यक ज्ञान नहीं होंगे, सम्यक ज्ञान भी होंगे तो 5 ज्ञान कभी एक जीव में हो नहीं सकते। अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। 4 होंगे तो मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय हो जाएगा, लेकिन केवल ज्ञान नहीं होगा। और जब केवल ज्ञान होगा तो ये 4 ज्ञान नहीं होंगे। लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा से किसी में केवल ज्ञान है तो किसी में मना पर्याय ज्ञान आदि 4 ज्ञान है। तो इसलिए कह दिया सामान्य से जिसमें 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन पाया जाता है, वह जीव का लक्षण कहा गया है। व्यवहारा अर्थात व्यवहार नय से, और शुद्ध नया शुद्ध निश्चय नय से, शुद्धम दंसनम शुद्धम नाणम, जिसमें शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान पाया जाता है, वह जीव कहलाता है निश्चय नय से। और व्यवहार नय से, जिसमें 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन पाया जाता है, उसे हम व्यवहार नय से जीव बोलते हैं। अब व्यवहार नय और निश्चय नय में क्या अंतर है? तो व्यवहार नय तो वो कहलाता है जहां किसी अपेक्षा पूर्वक या नाना जीवों की अपेक्षा से जिसका कथन किया जा रहा है वो व्यवहार है। व्यवहार में अनेक अपेक्षाएं चलती हैं, सहयोगी पदार्थों को भी उसका मान लिया जाता है व्यवहार में। लेकिन निश्चय में किसी प्रकार की राग लपेट नहीं होती है, किसी प्रकार पर संयोग की अपेक्षा नहीं